हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर @मनीष खरे 1402 पर। और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पढ़ा दिया है कहाँ तक, मांग की कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव तीनों विधि करा दिए हैं। अब जो आगे का चलेगा वो है मांग की लोच। मांग की लोच तीन प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। तो पहले अपन देखेंगे कौन सी वाली, मांग की कीमत लोच। मांग की लोच कितनी होती है? मांग की लोच कितनी प्रकार की होती है? देखो, डायग्राम बना के चलोगे तो एकदम सही समझ में आएगा। और मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच, तीन होती हैं: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। इसमें पहले अपन करेंगे मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की कितनी विधियां होती हैं? चार विधियां होती हैं। मांग की कीमत लोच की चार विधियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? प्रतिस्थापन विधि, बिंदु विधि, मांग की बिंदु विधि, ये प्रतिशत विधि, बिंदु विधि और चाप विधि। एक चाप विधि होती है, चाप विधि, कुल व्यय विधि। कीमत, मांग की कीमत लोच को तीन चार विधियों से जाना जाता है और वो चार विधि ये हैं। इसके बाद जो आता है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच, मांग की आड़ी लोच में दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, दूसरी होती है, पहली पूरक वस्तुएं हो गई, दूसरी होती है प्रतिस्थापन, दूसरी होती है प्रतिस्थापन। जो यहाँ अभी प्रतिस्थापन लिखी थी वो यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है। तो इकोनॉमिक्स में कई शब्द ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी अंतर हो जाए तो वो कहीं की कहीं पहुंच जाते हैं और इसी में ही कंफ्यूज होने लगता है। तो ये कंफ्यूज दूर करने के लिए क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होती जाएंगी। और मांग की आय लोच एक ही विधि रहती है, मांग की आय लोच की एक ही विधि है। अब इसमें देखते हैं क्या, पहले कौन सी विधि देखेंगे? प्रतिशत विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा लूँ तो थोड़ा जगह हो जाएगी लिखने के लिए।
मांग की लोच में क्या करेंगे, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच में भी क्या किया जाएगा, क्या करेंगे, कौन सी विधि करेंगे, प्रतिशत विधि। नंबर 1 प्रतिशत विधि, ये वाली करेंगे। अब इसमें क्या करना है, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांग में आने वाले प्रतिशत परिवर्तन को प्रतिशत विधि कहते हैं। बस इतना ही है। प्रतिशत विधि में क्या है कि प्रतिशत, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यदि कोई वस्तु मान लो कितनी है, 60 रुपये केजी मिल रही है, ठीक, उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यदि उसकी कीमत 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये प्रतिशत कर दी जाए, तो उसकी जो मांग होगी, जो पहले 60 रुपये की 1 केजी मांग कर रहा था, 60 रुपये 1 केजी, ठीक, इसके बाद इसका मूल्य, कीमत बढ़ा दी जाए, कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 70, ये कम खरीदा जाएगा 60, ठीक है, यहाँ 6% की वृद्धि कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 900 ग्राम, 900 ग्राम खरीदा जाएगा, क्योंकि 6% की वृद्धि कर रहे हो तुम, ठीक, तो 900 ग्राम खरीदा जाएगा। अब हुआ क्या कि उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो उसकी मांग में आने वाले प्रतिशत परिवर्तन, तो इसकी मांग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, 1% का, सॉरी 10% का। यहाँ कितना था, 1000 ग्राम, यहाँ कितना बचा, 900 ग्राम, तो 10% की कमी आई। तो वही कह रहा है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में आने वाले प्रतिशत परिवर्तन को प्रतिशत परिवर्तन विधि कहते हैं। अभी यहाँ से ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, यहाँ से आती है न्यूमेरिकल, क्या आते हैं, क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बनाएंगे अपन, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये हो गया, ठीक। अभी इसमें क्या लिखेंगे,
इन दोनों का डायग्राम भी अलग अलग हो, सॉरी इन दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। तो इन दोनों के फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों के फॉर्मूले में इसमें क्या लिखा जाएगा, ये डाल के लिखो, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, क्योंकि ये भी सवाल में डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो निकालने के लिए क्या करना है, मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन पुरानी मांग इंटू 100 इंटू 100। ठीक, इसको उसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। इससे क्या है, जो शॉर्ट बन जाता है, अब इसका लिखेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कीमत में परिवर्तन बटे पुरानी कीमत गुणा 100। ठीक, इसको दर्शाएंगे किससे, डेल पी अपॉन पी इंटू क्यू, सॉरी 100, इसको पी से दर्शाएंगे। अब लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पूरे को मिला के, क्या लिखेंगे, मांग की कीमत लोच प्रतिशत विधि द्वारा इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इतने को पूरे बड़े को ना लिखते हुए ये अपन ने जो शॉर्ट में इससे दर्शाया है इसको लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक, तो ये देखो 100 से 100 तो कट जाएगा, ये यहाँ क्या बचेगा, डेल क्यू अपॉन डेल पी अपॉन पी, इसका गुणा करेंगे तो कैसे होगा, डेल क्यू, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये अपोजिट हो जाएगा, पी अपॉन डेल पी। ये जो निकल के आएगा यहाँ दिखना, ये दिखेगा नहीं सही, मैं नीचे ही लिख देता हूँ, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक, अब इसमें क्या बचा हुआ है, ये निकल के आ गया मांग की कीमत रोज प्रतिशत विधि द्वारा। इसमें दर्शाया गया है किसको किससे, डेल क्यू बराबर क्या है, मांग मात्रा में परिवर्तन,
मात्रा में परिवर्तन, और Q बराबर है पुरानी मांग, डेल P बराबर कीमत में परिवर्तन, और P बराबर पुरानी कीमत। P बराबर पुरानी कीमत। ये हो गया प्रतिशत विधि, मांग की आइलोज की प्रतिशत विधि हो गई है, कीमत लॉज सॉरी, और कीमत लॉज की पहली विधि हो गई। इसके बाद जो इसमें पॉइंट बनते हैं, 5 पॉइंट बनते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट है वो पॉली पॉइंट देखेंगे। वो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और उन पर बनते भी हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा लो फिर। और बिंदु विधि और ये जो 3 विधि बची हुई हैं इसकी, बिंदु विधि, कुल व्यय विधि और चाप विधि, ये कल ख़त्म करेंगे, आज इसी में बहुत टाइम लग जाएगा। मांग की लोच की स्थितियां, मांग की लोच की स्थितियां कौन कौन सी स्थितियां होती हैं वो देखेंगे यहाँ। पहली स्थिति होती है मांग की अधिक लोच, अधिक लोचदार, अधिक लोचदार, अधिक लोचदार में क्या होता है, यदि मांग मात्रा में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन से अधिक होता है तो इकाई की लोच अधिक लोचदार होगी। इकाई की लोच अधिक लोचदार होगी, इसको दर्शाते कैसे हैं, सिग्मा डी 1, इकाई से अधिक लोचदार होगी। इसका डायग्राम बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, यहाँ मान लो कीमत सॉरी मांग और ये कीमत, ठीक। अभी इसमें क्या बोला गया है, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन से अधिक है, मतलब कीमतों में परिवर्तन कम आएगा और मांग में परिवर्तन अधिक आएगा, ठीक। इसका जो कर्व खींचेगा वो ऐसे खींचेगा, सीधा दोनों बिंदुओं को टच करता हुआ जाएगा,
क्यू, Q1 P1 P। ठीक, सॉरी, यहाँ क्या जोड़ना है, प्रतिशत जोड़ना है यहाँ दोनों में, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन मिटा के लिख देता हूँ मैं इसको, आ जाएगा इतने में। मैं प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। इसके बाद जो बात आती है वो उसका दूसरा पॉइंट है कम लोचदार, कम लोचदार या इकाई से लोचदार। ठीक, दोनों का एक ही मतलब है। इसमें जो है ये कम हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगा, यदि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से, यहाँ क्या है अधिक, तो इसमें क्या हो जाएगा कम, कम होता है तो इकाई की लोच कम होती है। सिग्मा D1। इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये खींचा, मांग कीमत 0, यहाँ P सॉरी Q सॉरी P। अब इसमें क्या बोला गया है, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम है, कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम है, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा आएगा। ठीक, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम आएगा। पहले इसका एकदम तिरछा था, अभी थोड़ा सीधा आ जाएगा कर्व इसका, अब इसका सीधा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक, दोनों में अंतर है, ये थोड़ा तिरछा है, ये थोड़ा सीधा सीधा है, ओरिएंटल है। ठीक, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है शून्य आएगा, तो शून्य के बराबर लोच, शून्य के बराबर लोच। अब शून्य के बराबर में क्या होगा, दोनों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्या होगा, दोनों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा,
या फिर परिवर्तन आएगा तो दोनों में समान आएगा। तो जो ना के जो परिवर्तन ही नहीं आएगा उसको तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद लिखेंगे यदि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। ये डायग्राम भूल ना जाना, तो मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ। ये पहले वाले पॉइंट का है, ये सेकंड वाले का है, थर्ड वाले का भी बनाएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन इसके सामने आ रही है तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इकाई की लोच, ये लोचदार होगी। मांग की लोच इकाई के बराबर होगी सिग्मा 1, बराबर हो जाएगी। यहाँ इसका जो डायग्राम बनेगा थर्ड नंबर वाला वो बनेगा, यही बना लेता हूँ क्योंकि फिर मिटालना भी है। क्यू पी ओ, थोड़ा लंबा रखो। जितना इधर से इसमें कमी आई हुई है Q1 Q P1, मांग कीमत, जितनी मांग में कीमत में कमी हुई है यहाँ पर उतनी ही मांग में वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, दोनों में समान अंतर आएगा। ये 3 पॉइंट हो गए, अभी 2 और बचे हुए हैं इसके। इसको स्क्रीनशॉट लो इसका, तो इसके बाद दूसरा वाला बताता हूँ मैं। 2 पॉइंट बचे हुए हैं ऑलरेडी। पूर्णतः बेलोचदार, यदि मांग
मात्रा में कोई भी परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन ना हो। फिर भी कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिलता है तो क्या होगा? मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी। इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। कीमत मांग पी क्यू ओ। अभी इसमें क्या कहा गया है कि मांग में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन ना हो, मांग में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन ना हो, लेकिन कीमत में लगातार प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिले। कीमत ये आगे को बढ़ती जाएगी, ये बढ़ी, फिर ये बढ़ी, फिर ये बढ़ी, तो यहाँ P1 हुआ, P2 हुआ, P3 हुआ, ठीक है ना। तो मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी, क्योंकि यहाँ कीमत ही बढ़ रही है, मांग बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। अगर कीमत बढ़ती जाएगी तो मांग व्यक्ति क्यों बढ़ाएगा? इसीलिए कीमत बढ़ रही है तो मांग नहीं बढ़ेगी। अगर कीमत घटती है तो व्यक्ति सोचेगा भी कि चलो कीमत घट रही है किसी वस्तु की, उसको खरीद लो, तो वो मांग भी कर लेगा। लेकिन कीमत नहीं घटेगी तो मांग भी नहीं करेगा। इसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट बचता है वो है पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार या इसको एक और नाम से जानते हैं, अनंत लोच। अनंत लोच। इसमें क्या है, यदि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो, लेकिन कीमतों में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन ना हो, तो इकाई की लोच पूर्णतः लोचदार होगी। ए डे इक्वल इनफाइनाइट।
ये इसका डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। कीमत, मांग, क्यू, क्यू, Q1, Q2, Q3 और ये P। मांग की प्रतिशत परिवर्तन में, मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो लेकिन कीमतों में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन ना हो। देखो कीमत में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो रहा है, मांग में लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो अगर कीमत में कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो व्यक्ति उस वस्तु को जितनी आवश्यकता होगी उतनी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा भी खरीद सकता है। तो ये क्या हुआ, मांग की कीमत लोच अनंत हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता है वो वस्तुएं। ये हो गई मांग की मान्यताएं हो गई और मांग की कीमत लोच की प्रतिशत विधि भी हो गई। इसके बाद जो बची हुई है बिंदु विधि, कुल व्यय विधि और चाप विधि, तीनों बची हुई हैं। कल होगी अगली वाली वीडियो में। तो अपनी वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।